दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी देखिए 243 रुपये का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 14% की सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी कम दिया है। क्योंकि अदर मैं फंड्स की बात करूँ, पीजीआई इंडिया ले लो या स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स उठा लो, और मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर वहाँ पर आप टॉप म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करने जाएंगे तो काफ़ी सारे तो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने मिनिमम 18% से ऊपर तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके तो दिया ही है, पर फिर भी इसने 14% के हिसाब से रिटर्न दिया है। तो डेफिनेटली ऐसे फंड्स केवल उन्हीं के पास होते हैं जिनको या तो फंड्स पे असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, या वो लोग रिस्क बिल्कुल या तो लेना ही नहीं चाहते हैं या बहुत कम लेना चाहते हैं। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो 14% के सीएजीआर के हिसाब से ये फंड आपको रिटर्न बना के दे रहा है। 5 साल में बात करेंगे तो 11% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। 3 साल में 25% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। 1 साल में इस म्यूचुअल फंड से कोई भी रिटर्न नहीं आया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड भी आपको करीब करीब 10 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये फंड हाउस आपको दे चुका है। वैल्यू रिसर्च ने आउट ऑफ 5 इसको 4 स्टार रेटिंग करी हुई है। और आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे अगर आपने इस फंड के अंदर पैसा लगाना है तो। साथ ही साथ कुछ चीज़ों की अगर मैं और बात करूं तो देखिए, रिस्क की अगर मैं बात करूं, चूंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगता है जिसे फंड मैनेजर्स के द्वारा लगाया जाता है, तो रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट हर रोज़ वॉलेटाइल होता है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। स्टॉक मार्केट हर रोज़ वॉलेटाइल होता है। जैसे निफ्टी कभी आ गया 14,000, कभी 15, कभी 16, कभी कुछ। तो इस तरीके से क्या होता है कि रोज़ फ्लक्चुएशन होती है। यही रीज़न है कि आपको सभी की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि जो हाई जहाँ रिस्क है वहाँ बिल्कुल मेंशन किया जाए कि रिस्क है, तो आपको रिस्क का नॉलेज जरूर होना चाहिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आज मैं जिस फंड की बात कर रहा हूँ उसका देखिए, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, तो डेफिनेटली। और इसके अगर मैं असेट साइज की बात करूँ तो 26,561 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो ये लोग बहुत थोड़ा सा चार्ज करते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। केवल 0.69% का कैश होल्ड की बात करेंगे तो 5.81% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे मित्रों, दो चीज़ें यहाँ से मैं आपको कहूँगा कि एक तो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही आप हमेशा सेलेक्ट किया करो रादर देन के रेगुलर प्लान, क्योंकि रेगुलर प्लान आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के आते हो। यही रीज़न है कि जब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो तो क्या होता है, उसका बहुत मोटा कमीशन होता है जिसका पेमेंट आपकी एसआईपी से किया जाता है। कोशिश करें कि अगर आप रेगुलर प्लान पे हैं तो डायरेक्ट प्लान पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो उन्होंने बहुत थोड़ा सा चार्ज किया। 26,000 करोड़ का इस फंड का एसेट साइज है। चूंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, यही रीज़न है कि इस फंड पे लोग आ गए होंगे। एसबीआई के नाम से ही लोग ट्रस्ट बनता है, ठीक है। कैश होल्ड की बात करेंगे 5.81% का कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है। 1 साल के अंदर अगर आप इस म्यूचुअल फंड से निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड ये फंड आपसे चार्ज करेगा। और ये रीज़न भी है मेरा यहाँ पर बताने का कि केवल वही बंदे इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा रहे होंगे जिनका एज 35 साल से ऊपर है। तो जिनका एज आज 35 साल से ऊपर है उन बच्चा पार्टी से आज मैं कहना चाहूँगा, मेरे मित्रों, मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से। डेफिनेटली आपको उस पर विजिट करना चाहिए। केवल थोड़ा सा अगर आप 2-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड कहाँ कौन सा फंड टॉप पर है, ताकि आपको ना थोड़ा सा अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पे तो एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। साथ ही साथ उस नॉलेज के साथ साथ एक अच्छा फंड मिल जाएगा जिससे रिटर्न का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आपको नॉलेज हो जाएगा तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। देखिए, रिस्क कहाँ होता है, जहाँ नॉलेज कम होता है। जहाँ नॉलेज बढ़ जाता है वहाँ रिस्क काफ़ी ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल में बात करेंगे तो ये सेक्टर्स है जहाँ पर आपका पैसा डिप्लॉय रहेगा। देखिए, इस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा फाइनेंस को टारगेट किया है। 35% आपका पैसा फाइनेंस में ही जाएगा अगर आप एसआईपी करने की चेष्टा या एसआईपी चल रही होगी तो। फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी, केमिकल, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर इन्होंने टारगेट किया। देखिए, इंडिया कितनी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है ना, कि देखो कितने सारे सेक्टर्स इंडिया के अंदर और सब अच्छे काम कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। कुछ अदर्स में देख लेंगे तो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, जिसे आप गूगल के नाम से जानते हो, मुथूट फाइनेंस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी के नाम से आप इसे जानते हो, भारती एयरटेल, सोलार इंडस्ट्रीज एक अच्छा शेयर है। इसका सबसे पहले आप इस शेयर का ना गूगल पे टाइप करना सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर प्राइस, शेयर देखना जाके, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। बजाज फाइनेंस, दिवीज लेबोरेटरीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति सुजुकी, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थ केयर,
NHPC, वेबको इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, हार्टसन एग्रो, भारतीय एयरटेल, रिलैक्सो फुटवेयर, मेड प्लस, दिलावेरी, टोरेंट पावर, एवेन्यू सुपरमार्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ इनके पास बॉन्ड्स भी पड़े हुए हैं। देखिए जो शेयर्स हैं यहाँ पर, कुछ शेयर्स तो अच्छे हैं, पर अगर मैं एक दो शेयर्स की बात करूंगा उनका फंडामेंटल्स हल्का सा वीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतने सारे शेयर्स हैं, एक दो शेयर से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और शायद उन्होंने इस वजह से डाले होंगे, फंडामेंटल्स वीक है, वो शेयर नीचे आ गया है, तो शायद इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा यहाँ पर कि आने वाले समय में हो सकता है कि करेक्शन अच्छा होके इन्वेस्टमेंट रिटर्न अच्छा इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे जाए। फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या ही कर सकते हैं। तो ये फंड हाउस है। इसी के साथ साथ कुछ अगर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो 14% का रिटर्न आ रहा है, आप ऑलरेडी रिस्क को कम करने की वजह से गए थे, तो इससे अच्छा है आपको HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड को सेलेक्ट कर लेना चाहिए था। फिर भी अगर आप इस फंड के दीवाने हैं तो डेफिनेटली जा सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बताऊं, इस फंड में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता, नो मैटर वॉट की मेरी एज क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपकी बात करूंगा तो देखिए इस फंड में 14% का रिटर्न आया है CAGR के हिसाब से। देखिए अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं और फिर भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, जैसे सपोज दैट आप मान लेते हैं 2-2.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको रिटर्न चाहिए 25-30 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए, एक बड़ा कॉर्पस चाहिए 5 या 10 साल में, ठीक है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा कॉर्पस और ज़्यादा रिटर्न ये फंड आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये फंड 10 साल में केवल 14% का CAGR ही आया है 10 साल में, ठीक है। तो इस फंड से ज़्यादा उम्मीदें तो मत रखिएगा, लेकिन चूंकि SBI म्यूचुअल फंड का है तो इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट देखते ही बनता है। अगर मैं कुछ अदर बात करूं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही, ये चूंकि आज मैं जिस SBI की बात कर रहा था फंड की, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी थी। ऑल्टरनेट भी मैं प्रोवाइड करता हूं, क्वांट फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ उससे काफ़ी अच्छा है। क्वांट के फिलहाल तो यार सभी म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी फंड हाउस एक अच्छा फंड हाउस है। HDFC फोकस्ड 30 फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये भी एक अच्छा फंड हाउस है। इसी के साथ साथ चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ SBI म्यूचुअल फंड की टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट की। 6,99,328 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 137 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं, हालांकि HDFC म्यूचुअल फंड 138 स्कीम को मैनेज करता है, ये करते हैं 137 स्कीम को मैनेज, ठीक है। तो आज SBI म्यूचुअल फंड की बात करूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।